everybody, welcome to another episode of Triple Trouble Podcast. आपको तो पता है हम तीन लोग होते हैं जो अकबर, अली and अमतुल. But today we have an amazing guest with us and I'm sure आप सबको पता होगा वो कौन है. She's my personal, one of my favorite content creators. She started with YouTube and now mashallah she has 3 YouTube channels. So I like to call her, she's a serial YouTuber. She's also a serial entrepreneur by the way. इनके एक नहीं 2-3 बिजनेसेस हैं और अब वो आपकी टीवी स्क्रीन्स पे भी आने लगी हैं. शी इज़ डूइंग ड्रामाज एंड तीन तो नहीं है ड्रामे नहीं अच्छा ड्रामा है क्या टू ओके चलो गुड क्वेश्चन. ये नाम तो ना कहते तो प्रेजेंटिंग मोमिना मुनीर. तालियां. अब आप लोग बोले. मोमिना आप वो वाली बच्ची हैं जिनसे वालिदैन दूसरे बच्चों को शर्मिंदा नहीं करते. इसको देखो ये वो ये करते हैं. हाँ मोमिना को देखो. आपके मेरे ख्याल से ओए लेवल में ए भी सारे ही आए होंगे. अच्छा I just recently put out a video where I titled it I want to drop out of university. जाहिर है इतना आप मार्क ज़करबर्ग मॉडल पे चल रही हैं. क्या ही फायदा. पता है यही होता है. मैंने यही नोट किया जो बच्चे स्कूल कॉलेज में अच्छे नहीं होते वही रियल वर्ल्ड में ज्यादा आगे तक. ये एक तसल्ली अब्दुल ऐसा नहीं है. ये अब्दुल खुद सोचती है अपने बारे में कि यार मेरा ऑपोजिट था. आई वाज अ नर्ड इन स्कूल 11 एज तो मैं अपनी बेइज्जती कर रही हूँ कि मैं अपने आप को लूजर कह रही हूँ. समझे आप. देखिए नहीं पर ये भी नहीं कर रहे हैं अब्दुल. ये भी इतना एक्सट्रीम. बहुत शुक्रिया मोमिना हमें ज्वाइन करने का. जी बोलिए. I was saying I only got 2 A's in my O levels and 1 A in A levels. तो एवरेज अबव एवरेज नहीं हूँ. कॉम्पनसेट कर रही हैं आप हम अब्बा को. लेकिन हम शर्मिंदा महसूस हुए हैं. 3 बिजनेस हैं, 2 टीवी चैनल नहीं सॉरी 2 ड्रामे सॉरी 2 टीवी चैनल. अभी तक एक ही आया है. एक थोड़ा सीक्रेट है. अच्छा एक बहुत ह्यूज है. और जो पहला ड्रामा मैंने किया था वो तो रमज़ान प्ले था. वो आ गया था और वो क्या वो रमज़ान रिलेटेड था. व्हाट वाज द प्लॉट. नहीं, it was just basically so Dana Neer was the main lead with Amir Gilani and she इन्होंने स्टॉक किया ना. इनको पता था आज ये आ रही है. उसमें हमारे अजीज अली सफीना भी थे. अली सफीना था. अली याद करके आया था क्लास में सीपी लगा. I am so in awe of Ali Safina. He is an amazing person. Like I feel like the most comfortable on set whenever I was on set was with Ali. He's hilarious. Insane. मतलब किसी के साथ भी वो इतना चिल हो जाते हैं. मैं कहती हूँ कैसे करते हैं. आई वांट टू मास्टर दिस क्राफ्ट दैट यू हैव. ये भी आप कर ही लेंगी. सब तो कर लिया है मोमिना आपने. बंदा रख लेंगी इसके लिए भी. बट द प्लॉट ऑफ दैट शो वाज वेरी बेसिक. लाइक क्या ही बताऊँ. मतलब उसमें लड़के का नाम SRK था. लड़की को SRK पसंद नहीं था. लड़के का नाम था सैयद रूहान करीम और SRK शाहरुख खान लड़की को नहीं पसंद था. बट उनकी शादी साथ हो रही थी तो शी वाज लाइक कि इसका नाम ही SRK है, मैं इससे कैसे शादी करूँगी ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब नफरत थी आपको ऐसा कि कर तो लिया ही ड्रामा. बट व्हाट यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट. लाइक व्हाट आर योर रियल ट्रू थॉट्स अबाउट इट. यू नो about this drama. It was great. This kind of drama. अच्छा, as far as Pakistani dramas go, this is a fairly innovative plot. मतलब basic नहीं है इतना. जैसे सास और बहू से थोड़ा नहीं. आगे रमजान प्लेज आर रोम-कॉम टाइप. लाइक उसमें कॉमेडी तो मस्त है. और रोमांस चल रहा है कि रमजान में रोमांस और कॉमेडी क्यों चल रही है. मतलब why filmy and like shouldn't it be the opposite for Ramzan? So everyone needs to sit every day and watch it. अब वो क्या मतलब like there has to be a plot that's entertaining enough कि आप हंस रहे हो साथ में. But this is probably halal romance. Like yeah. No hand holding, no hugging, not even a finger. No fingering. No fingering. Zero base पे. अच्छा ये हम लोग को पहले से ही ब्रीफ कर दिया जाता है. ब्रीफ ये कर दिया जाता है हमें that even the clothes should be you know क्योंकि सबके माइंड्स होते हैं थोड़े शार्प रमजान में. अच्छा. सब हराम पुलिस भरी हुई होती है. ठरकी होते हैं रमजान में लोग. नहीं हराम पुलिस भरी हुई होती है ना कि कुछ भी हो जाए कि ये हराम है. मतलब म्यूजिक भी लगा दो अपनी रील्स में तो उस पे भी लोग पीछे पड़ जाते हैं. यू नो सो दे कैच ऑन टू एवरी स्मॉल थिंग. तो दे आर वेरी सेंसिटिव. द ओवरऑल प्रोडक्शन इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इट. स्क्रिप्ट तो वैसे ही बहुत हलाल होती है. एवरीबॉडी इज सेंसिटिव. दिस साउंड्स लाइक अ वेरी गुड सेट. आप हुजूर करके बात करते हैं आप हजरात. यू नो तुम भी नहीं बोलते. कोई चीख के बोल रहा है तो रो रहे हैं. सेंसिटिव हो यार मैं बोल रहा था. सेट एनीवे बैड जोक. नहीं सही है. चलेगा.
अच्छा ठीक है, तो टीवी की दुनिया से बाहर आते हैं और आपके अब बता रही थी आप अबाउट योर बिजनेसेस, सो हाउ इज दैट गोइंग? इट्स गोइंग गुड. मतलब आई स्टार्टेड माई फर्स्ट बिजनेस मर्च को मैं बिजनेस तो अब नहीं बोलूँगी, लेकिन वो इनिशियली मेरा था, वो बिजनेस ही हुआ ये तो. नहीं क्यों नहीं बोले आप? हाँ, पर वो सस्टेनेबल नहीं है ना. इट्स नॉट सस्टेनेबल दैट आई एम एवरी डे आई एम सेलिंग समथिंग. वो एक है कि महीने में एक बार हाइप बन गई लोगों ने. मोमिना एक शर्ट लगा दो, 2 मग भिजवा वो भी she देना. has a guy to do that, okay? I do actually. He like, चल Obviously, वो बेटा. खुद तो नहीं सी रही ना. I'm sure nobody's expecting. चलो भाई मोमिना धागा निकालो. प्रेस पे ना मोमिना बैठी हुई है, प्रिंट कर रही है. So एक शर्ट. या मर्च उसको मैं सस्टेनेबल नहीं बोलती तो मैं उसको बिजनेस भी नहीं बोलती. लेकिन शुरुआत यहाँ से. हाँ, फिर इवेंचुअली आई वाज लाइक यार ये कराची में स्पेशली स्ट्रीट फूड में मैगी क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं इंडियन वो स्ट्रीट फूड देख रही होती थी फेसबुक वो पे. वाले, इसमें अभी क्या डाल रहे हैं आप? चीज डाला है सर, चीज में पानी डाला है. अमूल बटर. आप वही सेम वीडियोस देख रहे हो आप लोग? हाँ, मैंने तो वो देखी कुल्लू मनाली जो वो चाय के साथ मैगी खा रहे थे. यार ये भी हो रहा है. हाँ, लाइक मिक्स तो नहीं कर रहे थे ना, अलग अलग डिबो के चाय. अच्छा, मैगी नूडल. हाँ, वो चाय में डिबो के हम खाए. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कंटेंट हमारे पास नहीं आता. नहीं ये कुल्लू मनाली चल रहा है. कुल्लू मनाली एक बार बहुत आता था. दैट्स ट्रू. सो दैट लेडी शी डज दिस, और वो जाती है और कुल्लू मनाली को फेंकती है. What is मतलब कुल्लू मनाली? उसका बच्चा बेबी है. वो नाम है. हाँ, आपको क्या लगा टीम है उसकी? आपने कहा फेंकती तो मैंने तो खाने की चीज़ है, कुल्लू क्या है मनाली. कुल्लू मनाली? कोलकाता कुल्लू मनाली. Anyway, so I was like, why isn't this in Karachi? तो मैंने ऐसी, हम लोग सिग्नल पे वेट कर रहे थे, रेड लाइट जल रही थी, हम ब्रेनस्टॉर्म अचानक से मेरा चलने लगा ना कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग चलने लगी. एंड आई वाज लाइक ये क्यों नहीं होते मैगी कराची में? तो मेरे दोस्त ने बोला खोल लेते हैं हम लोग. मैंने कहा चलो खोल लेते हैं. तो द नेक्स्ट डे वी वेंट टू अ फ्रेंड जिसकी ऑलरेडी एक कार्ट थी. मेरा कार्ट वाले का नंबर दो. टाकोस बेच रहा था वो. तो मैंने कहा भाई नंबर दो कार्ट जिधर से बनवाई है. हम उस 3 दिन बाद उस बंदे से मिलने गए जिसने कार्ट बनाई. 1 महीने बाद कार्ट आई. द डे वी हैड टू स्टार्ट सेलिंग वी हैड द शेफ रेडी, एवरीथिंग रेडी. हम मैगी खरीदना भूल. हर चीज़ खरीद ली, मेन इंग्रेडिएंट. सो वी वेंट, मैगी वैगी सब खरीदा. वी स्टार्टेड द कार्ट और ऐसा रश. मैंने कहा ये क्या है ना. मेरे पास POS सिस्टम था. POS सिस्टम इज़ बेसिकली फॉर द ऑडियंस कि आप जाहिल है. आप कह रही है ऑडियंस हमारी जाहिल हो. हाँ, पेमेंट मुझे नहीं पता था. I didn't know. I didn't We know. know what POS is. It's only for the audience. I didn't know what a POS system was. So it was basically कि किचन में रिसीट आती है, कस्टमर को रिसीट जाती है. मुझे पता ही नहीं था ये एग्जिस्ट करती है. दो रिसीट होती पेमेंट जहाँ पे करनी होती है ना यार. तो मैं क्या करी थी, रजिस्टर हाथ में था, मैं लिख रही थी. अच्छा आपका नाम क्या है? अच्छा ऑर्डर क्या है? अच्छा ठीक है. किस गाड़ी में बैठे? इधर. गाड़ी का नंबर. अच्छा पहले मैं गाड़ी का नंबर नहीं लिख रही थी, तो दूसरी गाड़ियों पे दे के आ रही थी. अच्छा बाय द वे मैं वेटर भी थी. तो अब ना आधे तो आंटी आके पूछती बेटा आप क्या कर रही हैं आप इधर. अच्छा मैं पहनी हुई, मैं फुल पैंट शर्ट में घूम रही हूँ. अब आंटी, और रमज़ान का टाइम, सब सेंसिटिव हुए हैं. आंटी आके एक तो लड़की ऊपर से काम कर रही है, वो भी रमजान में पैंट शर्ट पहन के. बेटा केचप लाना और थोड़ा जहन्नम से होते हुए समोसे गरम करके चिली गार्लिक और दुपट्टा हो जाए. We were selling till सहरी time. तो And were you getting good tips? Were you a good waiter? नहीं, कोई टिप Zero नहीं. tips. Zero tip. शर्म यार करो लोग तुम वैसे लोग. कंजूस भी होते हैं. I don't think it Noodle says खाने anything आया about your skill. लोग नहीं देते टिप्स वैसे भी यार. वैसे हाँ, ही यहाँ पे कंजूस इतना होते हैं. कल्चर है आपने कभी भी टिप वैसे. दी? मैं देता हूँ. हाँ, मतलब हाँ, आप भी बट द दे देते एवरेज हैं. पर्सन वुड नॉट. हाँ, good for I you. get it. Proud of नेक्स्ट you. टाइम मैं आऊँगा, मैं आपको देंगे. पर अब तो she has people ना to हाँ, do it. तो उनको दे दे. उनको देंगे. हाँ. Good But point. eventually I was like अच्छा चलो मैं उल्टे ऑर्डर्स दे रही हूँ ना कि भाई ये अब वो वापस आती हैं, ये तो हमारा ऑर्डर नहीं है. फिर मैं उनके लिए नया बनवाऊँ तो वो मैं फिर पीछे खा रही हूँ. तो आप ऐसे करें, कोई ज्यादा बकवास करे उसके मैगी में थूक दिया ऐसे ही के ज्यादा बकवास करे. B21 वाला गाड़ी वाला. पता है
इतनी बकवास होती नहीं थी. People were very sweet. अच्छा हाँ, बिकॉज पीपल weren't very emotional and angry, क्योंकि फूड के मामले में आई फील लाइक हमारी आवाम गेट्स वेरी जज्बाती. गलत ऑर्डर आया है, हाउ डेयर यू, ये इतना गंदा है, इसको चेंज करके लाए, यू नो लाइक. वो भी मैगी बना रही, कौन सा वो भाई वहाँ पे आर आवाम कैन गेट इवन एंग्री ऑन चिकन रूलाट बना रही होंगे. ओके. हाँ, नहीं होता था कि कुछ अंकल्स आते थे जो गाड़ी में 40 मिनट से वेट करें और मैं भूल गई उनका ऑर्डर. मैं कंप्लीटली याद ही नहीं अच्छा इनका भी ऑर्डर है. बिल्कुल सही है, थोड़ा एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका. खैर तो इवेंचुअली वो भी टाइम आया. फिर सामने कार्ट होती थी अज़लान शाह एंड हिज पार्टनर. तो उन्होंने मगरमच्छ के नगेट्स बेच रहा होगा वो. ऐसे ही कोई आइटम होता ना अज़लान का हल्का शेर न्यारी. द कार्ट वाज कॉल्ड ग्रूवी और बर्गर्स वगैरह होते थे उधर. तो ये वाज तुम लोग के पास पीओएस सिस्टम नहीं है. मैंने कहा ये क्या है. अछूत कैश कम्युनिटी. क्या इवेंचुअली दे गाइडेड अस कि बेटा चलाना कैसे है. तो हमने पीओएस सिस्टम खरीदा. फिर अच्छा ये खरीदना फाइलर बने. फाइलर अल्हम्दुलिल्लाह से थे. हाँ अच्छा. बहुत डिफेंसिव हो गए. सुन रहे हैं आप टैक्स वाले, ये हम सब फाइलर हैं यहाँ पे. घर पे नहीं हमारे आए. जो 3500 सब्सक्राइबर उनमें एफबीआर वाले भी हैं, वो सुन रहे हैं. वन क्वेश्चन दो, बिफोर यू स्टार्टेड दिस आप ऑलरेडी एक फॉलोइंग आपकी थी. So do you think that helped get a customer base? अच्छा मेरी हाँ फॉर श्योर दैट्स अ फैक्ट कि बहुत लोग आते थे कि एक सेल्फी ले लें. अच्छा मुझे पिस ऑफ पता है मैं कहाँ होती थी. आए हैं सेल्फी लेके चले गए. मैंने मैगी नहीं खाया. फिर आपने नहीं रखा कि सेल्फी पैसे. तो मैं लिखना चाहिए था कि सेल्फी ओनली इफ यू बाय 1 plate of Maggi. Yeah, selfie plus noodle deal. Exactly, or like 1 plate पे 1 selfie free. You know, it should have been part of the. But it was nice कि I already had people around it जो मुझे मतलब एक तरीके से they were just there to support. लेकिन फिर उनके रश से ना रैंडम लोग भी आ जाते थे. फिर वो एक और यहाँ boost पे मिल कुछ चल जाता रहा है था. यार. सिर्फ तस्वीर लेने आए, उनको देख के असल खाने वाले आ गए थे. ठरकी तो नहीं आ गए थे अकबर जैसे जो वहाँ पे मैं आया था, देखे. मैं पहुंच आए गया. थे. मैं पैंट पहुंचा शर्ट में था. लड़की जो है नूडल सर्व कर रही है. यही सुन देखते के हैं जाके. मैंने सुना फेज 6 में जीन्स सुना. पैंट वाली वेट्रेस. हाँ यार, लड़की वेट्रेस है. फेज 8 में एक लेडीज है, जीन्स की पैंट पहनती है, देखते चल. नूडल खिलाती है और सेल्फी भी देती है. एक सेल्फी वाला बड़ा फनी किस्सा है, मैं बताती हूँ. वी वर एट PSL का फाइनल. सो अब ना एक बंदा आया, उसने पिक्चर ली. एक बच्ची है, उसने पिक्चर ली. पीछे से ना सब देख रहे हैं इसके साथ पिक्चर ले रहे हैं. तो एक रैंडम पठान के वहाँ पे नहीं, वजह एक पिक्चर लेनी है मुझे आपके साथ, आप कौन है. अच्छा. तो मैंने कहा अगर आप मुझे जानते नहीं है तो मैं पिक्चर क्यों लूँ आपके साथ. नहीं आप कुछ हैं. वो दोनों बच्चे भी पिक्चर लेके गए. मैंने कहा नहीं वो दोस्त है मेरे ना. अब खैर पीछे से एक और आया, पिक्चर लेनी है. माई फ्रेंड स्टार्टेड कलेक्टिंग पीपल. हाँ 10 रुपये दो, इसके साथ पिक्चर ले लो. एंड दे वर गिविंग हिम 10 रुपीज़ कि हाँ पिक्चर ले लो. और मैं कह रही हूँ तुम लोग यार आपके आसपास सारे दोस्त बिजनेस माइंडेड हैं. हाँ धंधा चल रहा है. एनी टाइम बिजनेस बन जाता है PSL भाई. देख रहे नहीं है वो धंधा क्या. खैर वी गेव बैक ऑल द मनी. और Sure you did. Nah, of course we did. But the funny thing was कि people just didn't know who I am. वो आ गए थे because अच्छा दो ये बच्चे आ होता गए है, थे. ये एक फिनोमिना है. कुछ लोग है ना सेफ्टी में ले लेते हैं कि यार ले लेते हैं, One day देखी she'll become जाएगी. big. एक दफ़ा मैं अली भाई और ताबिश भाई हम प्लेन में थे, हम लाहौर जा रहे थे. ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं ताबिश भाई से तस्वीरें लेने. एक साहब हैं जो थोड़े ना परेशान है कि क्या हो रहा है, क्यों ले रहे हैं. फिर उन्होंने यही किया कि मैं एक ले लेता हूँ, आगे देखेंगे कि ये कौन है. Yeah, some people like जब ये बड़े हो जाएंगे तो then I can show everybody कि see I have a picture. हाँ, but ये भी एक चीज़ है ना phenomenon कि भाई लोग people like to follow others ना. अब हमको पता नहीं, जैसे रेस्टोरेंट्स के बारे में इतनी दफ़ा होता है, ये not your restaurant, it's obviously it's good, but you know दूसरे में भी होता है ना कि like कि लाइनें लगी हुई है and then they'll just show up because लाइनें लगी हुई, जब भी वो खाना अच्छा हो या ना हो, and if everybody is saying it's good, you'll also say कि हाँ like it's very good, you know, because you want to fit in. That's the marketing plan that I follow. कि अपने followers बट को इट use इज करके अमेजिंग ना कि एक अगर जनरली जो क्रिएटर कम्युनिटी के अराउंड जो एक
मतलब लेट्स से एक नेक्स्ट लेवल है वो यही है कि लेवरेजिंग योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस इनटू अ बिजनेस. बहुत सारे लोगों ने, मोस्ट फेमसली आज से मिस्टर बीस्ट जो अपनी चॉकलेट बेचते हैं, बट दैट इज़ अमेजिंग आई थिंक. एंड मतलब इस पे आपका किसी उसके लिए क्या एडवाइस होगा? हम जैसे लोग जिनको आप शर्मिंदा किया आज, हम अपनी कम्युनिटीज़ को नहीं लेवरेज कर पा रहे या नहीं कर रहे, तो डू यू थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मोनेटाइज करना? ऑफ कोर्स, मतलब मोनेटाइज तो सबसे पहले करना चाहिए. जैसे ही पता चल जाए ना कि यार इन्फ्लुएंस इज देयर वेयर आई कैन हेल्प अदर ब्रांड सेल ऑफ देयर स्टफ, तो भाई मैं अपना क्यों नहीं बेचूं, ब्रांड बना के बेचूं. तो दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक, आई शेयर्ड दिस बिफोर बट आई विल शेयर इट अगेन. मेरे पास एक एफिलिएट मार्केटिंग का गिग आया कि भाई आप ये स्टोरी लगाएं, लिंक लगाएं, एंड वील गिव यू 10% ऑफ द लाइक ऑफ द रेवेन्यू वीव और द प्रॉफिट वीव मेड. अब मेरे पास जब 80,000 आए ना, मैंने कहा हैं लाइक उस बंदे ने 8 लाख कमाए हैं क्योंकि मुझे तो 10% मिल रहा है. दैट्स वेयर माई दिमाग वाज लाइक एक लिंक से अगर कोई 8 लाख कमा सकता है तो मैं पूरे 8 लाख क्यों ना कमा लूं. वही तो आई वाज लाइक ये सिर्फ 10% क्यों मिल रहा है मुझे. आई कुड मे बी सेल ऑफ द सेम स्टफ दैट दे आर सेलिंग. वो स्किन केयर था, तो मैं स्किन केयर भी कर सकती हूँ. फिर इवेंचुअली आई मूव्ड ऑन टू कॉस्मेटिक्स. दैट्स हाउ द कॉस्मेटिक्स वाली थिंग स्टार्टेड. एग्जैक्टली हाउ इट स्टार्टेड. भाई दिमाग चलता है इनका, ये हमें सीखना चाहिए. करें हम 1 by 1 अपना ऐसे करते हैं, अपना हम आइडिया भी पिच करते हैं, माल बेचना चाहते हैं. पिच करते हैं अपना आइडिया, ठीक है. सो ऐसे आई हैव एन आइडिया. आई थिंक कोई चड्डियाँ नहीं कर रहा, चड्डियाँ कोई नहीं कर रहा. तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ऐसी You know हो कि there is, it's called गुल Mendy's. चड्डियाँ. You know, Womanistan I know, is I know. also doing chaddi merch. Womanistan. हाँ, वो मेरे साथ Yeah. girls ना. Yeah. And मैंने there's पहनी है अभी. Mendy's. Mendy's नहीं, does it Womanistan for boys, for men. Oh, Mendy's. okay. वो like men की undies, so But that's Mendy's. not an influencer. वो तो हाँ, कंपनी not है. influencer, नहीं, it's just नहीं, a brand. हाँ वो yeah. तो वैसे तो चड्डी ब्रांड अच्छा, अब्दुल है अच्छा. दुनिया में. आप अली सर को बेचने देना यार अपनी चड्डी. वो अब दूसरा ब्रांड भी हमारा कोई support वो 8 लाख में कवाली मंडी से. Which creator is not selling something? हाँ चड्डी अच्छा. कोई नहीं बेच रहा इन्फ्लुएंसर. सो आई थिंक गुल चड्डी. दैट्स, हाँ क्योंकि देखिए गुल गर्मी चड्डी, भी हाँ, बहुत it's a good name. है. उसमें वो गुल बने हो ना, हाँ. फूल बने हो और पीछे एक पेटल. एक यार बार मेरी चलेगा, शक्ल बहुत पीछे चलेगा. एक गुल में हो, हाँ. ढूंढे कौन, you know. जैसे अच्छा, वेयर सोल्डो चलेगा. होता था. गुल चड्डी is a very good name. I like it. I But think start stuff that you can know, you know कि आप market को masses में sell कर सकते हो. For example, if we talk about Mr. Beast, Logan Paul, ये ऐसी चीज़ें हैं जो masses में जा रही हैं, जो masses को easily दिख रही हैं, stores में हैं, Walmart में हैं, कहाँ नहीं है, Target में. तो ऐसा कुछ सोचो. चलो चड्डीज हो सकती हैं. चड्डी हो सकती है, हर कोई पहन रहा है. इम्तियाज में डाल सकते और हैं easily चड्डी. market जैसे भी आप कर आए. सकते हैं आप पहन के हाँ, आप किराना बना भाई छोटे चाहिए स्टोर पे चड्डी, चड्डी तो regardless चाहिए. चाहिए. या आज नहीं तो कल. चलो अच्छा good. मेरा ये- थोड़ा नीश मार्केट है. नीश मार्केट में आप खेलती हैं? कभी कभी इतना नहीं. प्रिंसिपल तो सेम है ना. हाँ. वो मेरे एक बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि मुझे ना रोल खाने का बड़ा शौक है. अच्छा मैं समझा ठीक है. कोई और. हाँ, नहीं वो वाली I want to see हकीम where से this is डिस्कस going. की. वो हकीम वाली प्रॉब्लम है. खैर तो रोल अब मैं खाते खाते मैं थक जाता हूँ, मेरा हाथ थक जाता है. तो मैं चाहता हूँ कि एक ब्रेस ऐसा हो कि वो ना कान पे मैं यूं और यहाँ पे ना एक जैसे रोल पड़ा हुआ है, जैसे मुंह के पास एक सिलिंड्रिकल This ऑब्जेक्ट. is painting a very wrong picture. I can't. कुछ क्या कैरेट ये visually मैं visually मतलब is रोल just रख के looking मैं too फ्री wrong. हो गया. अब फ्री हो गया बस, वो खुद ही जल रहा है अंदर. और वो यूं slowly it's moving in towards your mouth. मोटर लगी हुई है, मुंह में जा रहा है. ये मुझे लग रहा है ये किसी और पर्पस के लिए यूज हो जाएगा. अच्छा. ये आप निकालेंगे इसके लिए, वो लोग लेके कुछ और इस्तेमाल कर रहे होंगे. मिसयूज हो गया ये प्रोडक्ट. ये बहुत ज्यादा है ना. व्हाट डू यू थिंक? ये आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट. व्हाट डू यू No, थिंक? no, no. Could work for other Not for purposes. roles but for other things. देखिए दराज पे भी तो कुछ आइटम है ना जो मिसयूज हो रहे हैं. माफ करें. चल शुरू कर ले आप. बहुत कुछ है दराज पे. Have you ever Oh my even God. like tried scrolling? नो टेल मी You व्हाट इज द watch कुल्लू weirdest. मनालू content और आपने दराज पे वो content नहीं. किया तो था जब आप तो लगाते हैं दराज पे एनी टाइम हो आप? नहीं मैं अली एक्सप्रेस पे अच्छा, अच्छा. एडिक्टेड हूँ. हाँ उधर भी वियर्ड होती हैं चीजें. उधर तो चलो ठीक है. पर दराज में क्या है? व्हाट इज द weirdest thing you've seen in दराज? A device for to
A device for women to pee while standing up. Oh, the cup. The I've pee seen it, cup, हाँ. yeah. Funnel, I actually funnel. used it. It doesn't work. It doesn't work? used it? Yeah. What happens? I agree. Camping It doesn't जाती work. Okay, makes sense. I was going camping and मुझे किसी पता नहीं कहाँ से मिला था, कोई PR में आया था और something. हाँ, PR box में ये देना. क्या influence है आपका? So I was like, ठीक है, I'm actually going for camping, so I'll try it out so that women can pee while standing up. Oh, no. It was spilling over? Oh. No, it was not going in a single stream like for men. असल में pressure भी ज़्यादा है ना. Nobody's taking that into account. हाँ, it The just splash doesn't work factor. for us. It can't. Like, अच्छा it मैंने भी didn't. इस्तेमाल किया नहीं काम कर रहा वो नहीं, but you guys don't need it. You can anyway pee वो while बताया था ना health problem कुछ किया जा सकता है. हकीम Needs साहब ने the ये cup. दिया था मुझे बैसाखी चाहिए भाई. मे बी आई शुड डिजाइन दिस मेरा इस पे एक्सपर्टीज है This is your niche. हाँ एंड आई थिंक तुम्हारे जो ऑडियंस है ना वो खड़े होके पेशाब कर रही है पक्का. मतलब आई डोंट थिंक है ना कर रही है मतलब मोस्टली इट्स ऑल लोग जो बड़ा पेशाब खड़े होके कर रहे हैं. Ew! उसमें तो कब Yeah! Even, yeah! I got my peshabs mixed up. Sorry. I got the big one, chota. Oh no, that's. खैर ये हम बहुत ही एक हाँ, हाँ, ये ये- होता है हमारे पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं हम टट्टी यहाँ पे आ जाते हाँ, हैं. पॉटी पिशी हमेशा हाँ, makes its way एक in. टॉपिक चले हम तो आप अपना एलिवेटर पिच दें मोमिना अरे मैम हाँ, को मुझे भी देना पड़ेगा. इन्होंने तो मुझे खुद ही रेकमेंड कर दिया ना नहीं कि आप नहीं, वो हेयर तो केयर सीरियस कर था लें. ना बट आई मीन ओहो, ये तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था. ये आपका क्या था? आपका मेरा चड्डी था. चड्डी था, इनका आपका वो था. माउथ एंटरिंग डिवाइस नाम भी ये रखा है MED इस तरह बेचेंगे ताकि लोगों को पता नहीं चले. मैड आप मैड दवाई लेंगे. है ये मैं हाँ जेंगो मैड नीश में खेलना. ओहो, ये तो बहुत पर्टिकुलर है यार. चले आप सोचें याद आते आप तो मैं सोचें बताती. You मैंने can do सोचा ही नहीं. jewelry as well. वो कह रहे हैं कि कोई इनोवेटिव हो ना. हाँ तो वो ज्वेलरी कहीं और जगहों पे लग सकती है. ये कोई भी ये इनोवेटिव है. हाँ? इनके जहन जो है ना बहुत क्रिएटिव आप चल रहे शर्म गाँव पे क्यों जा रही हैं हैं. मैं ज्वेलरी नहीं जा रही. यहाँ पे लेकिन पहन देखिए ली। वॉच कोई हर कोई यहाँ पे क्यों पहने. हाँ गले में पहन ले वॉच. हाँ, है ना. सीधा पूछा भाई टाइम क्या हुआ मुझे नहीं, हाँ, और खुद नहीं देख सकते, कोई और देख के बताए. तू देखना. यार टाइम बता देख क्या टाइम हो रहा है. यू आर लेट. और कोई लेट आए तो उसको यूं करना पड़े. आई एम रनिंग लेट. यूं करते हैं ना, यूं होगा. चलें खैर That's good. That's अच्छा, a good. अच्छा या, अच्छा या ये सर पे भी, कानों में. अच्छा so being in the influencer yeah, Content realm, creation, please say that. the content creation realm. Yeah. What do you think what kind of content works the best for you? कि ये content जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत अच्छा चलता है. Low effort, बकवास. लो एफर्ट बकवास. ठीक है. गुड गुड. यही होता है. जैसे कि ये पॉडकास्ट फॉर ऐसा एग्जांपल चलेगा ये ये चलेगी पता नहीं. But low effort, बकवास content, कुल्लू मनाली style, just random like one एक ही टाइम कुछ किया, नो एडिटिंग नथिंग, बस एक टेक्स्ट लगा दो पीछे, ट्रेंडिंग गाना लगा, चल गया, फेमस. So it's you're saying कि अब फॉर्मूला ये सब बन गया Formula है कि is बस. basically wherever you get more sense, whichever video you get more like the share thingy, वो पुश कर देता है इंस्टाग्राम. यही बेसिकली हाँ, मतलब कि वो ये कि एक तो शॉक वैल्यू एक चीज़ है जो पीपल वांट टू सी, कि समथिंग रियली absurd एंड अनएक्सपेक्टेड जो हमने भी प्लान ना किया हो. यू नो कि कुछ चीज़ हो गई आपके साथ और आपने वो लगा दिया. सो पीपल ऑल्सो रियली एंजॉय दैट कि ओ शिट वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस. यू आर सेइंग कि क्रिंज आइटम भी चल सकता है. हाँ वो ही चलता है. वही बट चलता of है. course if you have if you're posting like regular vlogging content on reels, that also works. For example, there was this guy who used to sell fries. Yes, yes. वो तो Eaglist. सबने Eaglist. देखा है. हाँ, तो उसका भी कंटेंट इसलिए चलता था because he had वो इनिशियल फर्स्ट डे वाली वीडियो में उसने बोल दिया था मैं बताऊंगा प्रॉफिट मैंने कितना कमाया. हाँ, तो एवरीबॉडी वाज वाचिंग I फॉर would even दैट. jump in. So कि there's a अच्छा. payoff to watching the तो वो video. 30 days I was hooked because I wanted to know end में And से then I lost interest.
ये सबने भाई तो जिस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था उन्हें उस पर उन्होंने कमेंट भी किया ईगलिस्ट वाले ने आई एम द फ्राइज गाय ऐसी कोई बात अच्छा थी। मैंने देखा नहीं. अच्छा ये कंटेंट से याद आया कि what do you think of Gen Z content? Like that's something I'm very interested in because I feel like it's so different than how us millennials create and now how And Gen Zs consume are as well. creating. Consume also and also create because as you said, they are like way more low effort, very raw, candid. So like, do you think that it's the way they are already, that's how they think, or do you think they're like doing what people want to see कि भाई या वो ऐसे ही हैं कि हमें raw दिखाना है और बस जैसा भी है वैसा डाल दो, or do you think they're giving into the trends and doing what people want to watch? I think Gen Zs are definitely giving into the trend. मैं खुद एक Gen Z हूँ तो उधर से जो ट्रेंड निकल गया वो तो करना ही है, मतलब एक पर्सपेक्टिव वो है. बट आई थिंक I can't really distinguish between millennials and Gen Zs. हम मुझे similar ही लगते हैं for some weird reason because I'm at the मैं 2001 की पैदाइश हूँ तो मैं बड़ी confused हूँ अपने मैं millennial हूँ या Gen Z हूँ. Gen Z हूँ यार. हाँ, बल्कि मैं बीच में आती हूँ because I haven't grown up with iPad in my face. अब तो iPad kids हैं यार, अब तो Gen Alpha है, पता नहीं क्या क्या है. And one thing the only thing I can distinguish between is the language, how millennials speak and how we speak. And what is the difference? Yeah. मतलब हमारे कभी कभी मुंह से, मतलब कभी कभी तो नहीं, but एक language difference is that no cap, मतलब All the slangs. हाँ, हर generation की अपनी slangs होती हैं. I remember when we started saying like what's up and yo and sup, like boomers, our parents were like, what the hell is क्या sup? बोल रही है? What is what's up? क्या What हो is गया? sup? What is I what is would yo? never say sup or what's up. That was our generation. I Yeah. would say आपका yo. ये नो कैप और FR ये सब चल रहा है. For. हाँ, language तो definitely. I The think only slang- one common thing is lol. LOL is I'm universal. surprised that LOL made its way till Gen Z. I thought LOL would go away, and I think it did go away, and it made a comeback with your generation. It never went away. I think it did. LOL, people stopped saying LOL. They were like, that's You so guys lame. stop saying it. हाँ, हमें लगा lame हो गया है. But then your generation brought it हम back. लॉल ना? वाले हमारा ग्रुप था यार. Yeah, it was never lame. I think Amtul is very No. ridiculously I'm very much mistaken. up to the trends, and I see what's happening. And I'm telling you, I it think went lol through. was always cool. Yeah, always because will you be. were just personally attached to it. But one That's thing why. also, like a difference is millennials are more open-minded और Gen Zs are very sensitive. हर एक topic पे very sensitive. Definitely. हम कल रात को ही with my friends we were discussing कि एक over wokeism भी आ गया है. Like of course wokeism came in and we were like yeah we should be woke and politically correct and everything, but अब वो over wokeism की तरफ चला गया, आप क्या which I है? feel मैं they them हूँ. अच्छा क्या ये रैम्पेंट अक्रॉस ऑल जेन जी है या ये हबीब यूनिवर्सिटी टाइप और इस तरह के जो Burgers में तो है for sure. I would like I sit with people जो they them और zings like और there would be जूजू भी है कुछ लोग. अरे ये नया है. हाँ, मैं नहीं रख रहा हूँ यार, मैं जूजू. ऐसे नहीं कोई गलती से Z was सूसू बोल going दे. and Zoo is अस्सलाम वालेकुम जुजू. अच्छा लेट्स से मोमिना इस पॉडकास्ट में कोई देखता है आपको हमारे साथ और किसी ने हमें कैंसिल किया हुआ कि ये चूतिया बातें करते हैं, तो आप इनेबलर हैं चूतिया बातों की? बिल्कुल मैं अच्छा. enabler बन जाऊंगी the फौरन. extra wokeism awam will call it an Enabling enabler चूतिया ना. पा. हाँ. फौरन कि ये क्यों बैठी है इनके साथ, आप enabler हो. आप बातें ऐसे लोगों के यूं साथ बन रही हैं. associate क्यों करती हो? अबे वो देखो इनेबलर आ गई. No, but don't you think people, you should meet and talk to people with different beliefs so you can have a bridge, you can talk, you can get a sense of different Of ideas. course, So I you do thought- sit with people with different beliefs. I do have amazing open conversations with everyone. They respect my opinion. I respect their opinion. बात ही उधर खत्म हो Yeah, जाती है. that's important. I don't have Like- to change my values or my thinking just to get in मतलब in a conversation to make them feel comfortable. मतलब मैं फिर बैठती ही नहीं हूँ अगर वो आगे से नहीं सुनना चाहते, क्योंकि मैं सुन रही हूँ भाई मेरी भी सुनो. हाँ, makes sense. Fair Exactly. enough. Good और बात. मतलब लेकिन कंटेंट के हवाले से you never got any hate or anything. Like ये तो- Initially, like when I हाँ. started, I was just like I started when I was 15 on YouTube in 2016. Yeah, so
with makeup tutorials initially. फिर in 2017 I shifted to vlogging because I used to write diaries every single day. तो मैंने कहा यार मैं vlog करूँगी तो मैं तो देख सकती हूँ बचपन में क्या किया हमने. तो I used to take my phone to school secretly, full छुपा के चड्डी में क्योंकि शलवार इतनी जेब नहीं होती. गोल चड्डी में एक फीचर हो ये सकता भी है, है, pocket फूल हो छुपा लें. Pocket in the chaddi. पीछे. Hidden feature. So eventually I was like, oh, I can, vlog in school. तो मैंने एक वीडियो डाल दी school life in Pakistan. Oh, nice. And suddenly it got a lot of views from India. हाँ. फिर eventually वो the views आ गए तो YouTube started And these promoting are it. like long form vlogs. Yeah. They were long form vlogs. फिर वो ऑडियंस क्रिएट हो गई. फिर मैं यूट्यूब पे डालती ही रहती थी स्कूल कंटेंट. फिर CIs आ गए, फिर A levels हो गया, कॉलेज हो गया. ये सब होते होते फिर यूनिवर्सिटी में आ गई. तो लोग भी बच्चे भी साथ पढ़ रहे हैं. हाँ, और जो देख 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 रहे के हैं वो भी पढ़ लिया. साथ साथ बड़े हो रहे हैं. what was the question? There's no question. It's okay. You can just बताएं, keep आप on बोलें. talking. I asked you about hate. Getting हाँ, hate on your yeah, content. yeah, that was हाँ. the question. तो जब initially it started ना, मैंने तो इतनी फीमेल व्लॉगर्स होती नहीं थी उस टाइम पे. एंड जब देखते हैं फीमेल व्लॉगर्स को तो सबसे पहला कमेंट करते हैं आपकी जगह तो किचन में, Oh, my really? God. बावर्ची खाने में Oh, जाए. no. सो आई गॉट लाइक इसीलिए आपने फिर नूडल वूडल बनाया. मैं तो शेफ बिल्कुल नहीं बन पाई. वो भी हमने हायर कर लिया. बट सो आई स्टॉप गोइंग इन द किचन. मैं कहा अम्मा मैं किचन में नहीं जाऊंगी. अब लोग बोल रहे हैं तुम्हारी जगह किचन में है तो मैं नहीं अब तो मैं जाऊंगी. जाऊंगी ही नहीं. मैं तो बाथरूम में बैठी रहूंगा. हाँ, नहीं ऐसे मेरे साथ absurd भी ये होता था. when I was younger, the more I heard कि women should cook, they should know how to, उतना ही I was averse to it. I was like मैं जाऊंगी नहीं. और my mom, she spent my entire childhood trying to teach me कि एक चिकन कढ़ाई बनाना सीख लो, एक दाल सीख लो, एक बिरयानी. मैंने कहा मैं कुछ नहीं सीखूंगी. आज तक मुझे दाल भी बनानी नहीं आती. हाँ तो यही मैं दिस बना वाज लेता द हूँ. थिंग. हाँ. मुझे किसी ने बोला नहीं ना. women पे इतना, हाँ exactly. If I didn't have that pressure, I probably would have done it. But I got वो rebellion में इतना आप वो हो जाते हो कि आप कहते हैं मैं करूँगी ही नहीं. जितना मुझे बोलेंगे मैं उतना नहीं करूँगी. सो आई वाज लाइक मैं तो नहीं जा रही. फिर अभी तक नहीं जाती. So you don't know how to cook anything if I leave you alone, if you have to No, live no, alone. I can cook. अगर मतलब YouTube ऐसा वीडियो मतलब है तो बना लेंगे हम. नहीं, I you know? could properly अच्छा, cook if I have instructions. If I have instructions, I can cook it perfectly. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बेसिकली कि अगर आपको जेंडर स्टीरियोटाइप्स फर्दर करने हैं, लेडीज को बोले ना कि किचन में जाए, वो खुद चले जाएंगी. हाँ, अगर कुछ करवाना है ना तो आप बोलो बोले मत. किचन में तुम Reverse नहीं जाना. psychology. बिल्कुल. हाँ, ओहो किचन से दूर रहना. हाँ? किचन कितनी घटिया जगह. बाथरूम में Reverse मजा आता है. psychology चल रही है ना यहाँ पे. फुल माइंड गेम्स चल रहे हैं. I actually do like to cook for the people I love, like friends हो गए, family हो गई. I do like to, मतलब लेकिन अगर होगा ना कि जिम्मेदारी है. हाँ, नहीं बनाओ बिल्कुल. तुम औरत हो. अच्छा, तो उस खाने में मजा भी ज्यादा है जो मोहब्बत से बना हुआ है. वो अलग खाना है कुछ. Yeah. मोहब्बत डालें खाने में. मुझे वो खाना अच्छा लगता है जो किसी के घर पे बनता है. और फिर मैं जाता हूँ, मैं उसका खाना खा आपको लेता हूँ. दूसरे के घर जाके खाना हाँ, अच्छा बहुत लगता है. मुझे ये दावत वाला मुझे बहुत शौक है. हाँ ये Fetish है. हाँ, फेटिश है. उधर और जाके खुद खिलाते हैं हम लोगों को अपने घर बुला के, या दूसरों के घर बस जा के खा रहे हैं आप? मैं खिला लूंगा अगर रख लिए दावत तो हो जाएगा. बट प्रेफर मैं ये करूंगा आ गए कि हो, मैं, खा ही लो. पर मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे घर पे बुलाए. मतलब आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली. नजदीक ही आप रहती है, ऐसा अली नहीं. बुला लेंगे. We got the hint. नूडल वूडल का स्टॉक किसी दिन खत्म ना हुआ हो, बचा कुचा ले ही आती होगी ना घर. हाँ, तो बुला ही ले लोगों को घर. कितना खाओगी. अभी तक नूडल वूडल का स्टॉक. वी हैड दिस लाइक पॉपअप थिंगी 3 months ago. और उसके नूडल्स अभी तक फ्रीजर में रखे हुए हैं. ओह वाओ, अली को बुला लेना घर पे. मेरी भी एक आंटी है, वो भी 2 साल पुराना हलीम निकलता है फ्रीजर से, फिर मैं खा लेता हूँ. मसला नहीं है. घर की सफाई करानी है ना, खाने की, किचन की, फ्रीजर की. अच्छा हाँ, जब फ्रीजर साफ हो रहा था फिर पता चलता है अच्छा ये भी था. पड़ता है. हाँ. अबे यार खा लेते हैं. ठीक है जी. एक मेरे ख्याल से हम थोड़ा टाइम है, एक आखिरी, या चलें और भी सवाल होंगे. आप बुक्स में बड़ा इन्वॉल्व है मोमिना, और मैं बड़ा फैसिनेटेड हूँ इससे. इसके बारे में थोड़ा बताएं, और फजाइल भी बताएं फजाइल? मतलब फवाइल. उर्दू बुक्स नहीं पढ़ती वो, इंग्लिश अच्छा, बुक्स उर्दू. पढ़ती हैं. तो नहीं आपने भाई इसको एज ए इंसल्ट क्यों कहा? जाहिलो.
एक तो पीओएस नहीं है तुम्हारे पास, ऊपर से उर्दू की किताब पढ़ते हो। हाँ नहीं नहीं मुझे अपनी भी ज़बान में नहीं होनी पता चाहिए। फजाइल। मुझे एक बड़ी भारी बात लगती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ मैन हु कैन रीड एंड हु कांट रीड एंड वन हु कैन रीड बट डज नॉट रीड। तो टू दैट एंड आप क्या कहना चाहेंगे कि किताबों का आपकी लाइफ में यहाँ तक लाने में आपका कितना हाथ है? सो आई ओनली रीड फिक्शन। ओके, नॉन फिक्शन अगर पढ़ती तो बहुत ही अमेजिंग दिमाग होता मेरा। आई डोंट एग्री विद दैट एक्चुअली। वो जो जरूरी नहीं है, सेल्फ I हेल्प बुक्स also- जो हैं वो same, कचरा you know, लगती हैं मुझे। I hate the fact कि बुक्स को इतना इंटेलेक्चुअल बना दिया गया है कि अगर आपने बुक पढ़नी है तो इंटेलेक्चुअली बुक पढ़नी है, पढ़नी है तो नॉन फिक्शन ही पढ़नी है, कोई हैवी रीड करनी है, डेंस रीड, लाइक नो बुक्स कैन आल्सो बी फॉर फन लाइक मूवीज, यू नो लाइक। तो मैंने ये बड़े रिसेंटली रियलाइज किया कि यार बुक्स को हम हमेशा कहते हैं यार बुक्स पढ़ता है तो बड़ी मुश्किल वाली बुक्स पढ़ता होगा, बड़े स्मार्ट होगा। नो, बुक्स कैन आल्सो बी लाइट रीड। I only read for fun, for Yeah. my own mental peace. Yeah. And मैं बड़ी मतलब रोम कॉम्स पढ़ रही होती हूँ, कभी वॉर स्टोरीज पढ़ रही होती हूँ, रैंडम, हाँ thrillers, I really like to read thrillers. Yeah. It opens up my mind in a way that nothing has. मतलब empathy की बात कर लें, personally I feel like books can really create empaths, like it can produce empaths. जिनके अंदर empathy नहीं है वो शायद feel करने लगे, because obviously they're just words but you have characters in your mind. वो story Imagination चल रही है, आपकी उसकी बढ़ती है। शक्ल भी है, उसकी उसके साथ क्या हो रहा है, उसका पूरा एक visual, especially if the person reading has a visual, क्या कहते हैं उसको, you look at things in 3 ways: numbers, writing and like images. हाँ, तो अगर वो spatial intelligence है तो I personally feel like I've become an empath. डिग्री है ना एमफिल की तरह, एम्पैथ किया हुआ है। हाँ, नो आई एग्री। लाइक मेरे साथ भी होता था कि व्हेन आई वाज यंगर आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, और वही फिक्शन, लाइक आई यूज्ड टू लव लाइक फैंटेसी बुक्स और एडवेंचर, थ्रिलर, एवरीथिंग। फिर ऑफ कोर्स आदत खत्म हो गई विद वर्क एंड विद ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन ऑफ लाइक स्मार्टफोन्स एंड हमेशा, एंड देन ओनली लास्ट ईयर आई वाज लाइक यार आई नीड टू डिक्रीज माई स्क्रीन टाइम. So it was a conscious decision that I made from last year कि I need to start reading more books, because phone, TV, Netflix, ये वो like screen time इतना बढ़िया था, like you know it also increases your anxiety and all of that. So मेरे में ये बहुत change आया. So like this year अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही books complete की हैं, but मेरे लिए बहुत बड़ा ये, because पहले मैं सालों साल सिर्फ एक book पढ़ पाती थी, तो अभी मैंने कुछ 5-6 महीने में I was able to complete 2 books. I was like it's a big milestone That's for me, and it amazing, helped me actually. slow down, put my phone away, और उसमें कितनी पिक्चर्स थी अमतुल? Zero. No pictures. पिक्चर्स वाली बुक पढ़ी है। पीटर एंड जेन तो पढ़ी है आप? I read The Good Sister and then I read The It Girl, and they both were like suspense and thriller because I really enjoy that. So I think what it helped me was like slow down, no screen, no phone, just me with myself and my thoughts and just imagination based on just words, and that really feels good. And it also sparks up the creative. Exactly. और ब्रेन का ना मुझे लगा जैसे ब्रेन का वो हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है ब्रेन की, like Exercise है definitely, which is why I agree with this so much. How your brain is stimulated is different when you're consuming something visually as opposed to like verbally या orally या textually. तो वो भी एक अलग तरीके से आप क्या टेक्सचुअली सेक्सुअली हाँ, इरोटिक नॉवल पढ़ता हूँ मैं उर्दू में, भाभी प्यासी भाभी, ये वाली मैं आपको किताब दूंगा। बुरी किताब लिख ली है प्यासी बाबू ने। उनको तो पानी मैं नहीं मिल रहा है, थर में बेस्ड है ना वो बेसिकली। तो वो जो enrichment है, आई थिंक जैसे आप कह रही हो कि it opens up your mind and you're able to access different areas and parts of it. I think there's a lot of value to that. And also the world is changing super like foreign. तो जब क्या कहते हैं, the attention span उतना ही गिरता जा रहा है हर इंसान का. Like if I'm on TikTok और Reels, पता नहीं 2 घंटे कहाँ गए, और मैं सोच रही हूँ 2 घंटे कहाँ गए. I've just watched like 3 videos only, but in actuality मैं 300 देख चुकी हूँ, पता ही नहीं चलता. तो to consume my energy, my brain's energy, to rather just mindlessly scroll, it's better to just open up a book and read. तो मैंने वो start किया, and then I was obsessed with reading कि मैं 16 बुक 1 महीने में ख़त्म कर दी.
That was insane, like insane time. मतलब वो तो crazy हुआ इन्होंने था. बुक्स को टिकटॉक बना लिया So बेसिकली. But भी this यूं is नहीं है what ना, what यूं. people are doing in their 20s, starting businesses. मेरे अराउंड से सब चर्च पी रहे हाँ, थे, drugs. शराब. पाउडर. अरे हाँ 20 में है. कॉलेज से पास नहीं हो रहे, यूनिवर्सिटीज में फिर फंसे हुए. फटे, किसी का सर फट गया, हाँ, एक jobs बंदा मिल पुलिस गई. पकड़ लिया, वो चर्च बेच रहा था. वैसे ये अभी भी बहुत है. ऐसे है, हाँ, चल रहा है. you just चल have रहा है. That makes me कर रहे. नहीं, you just have to make that conscious decision. Yeah. Eventually, मतलब कि इन लोगों से दोस्ती की जाए. जरा दूर रहना है. अच्छा दूर रह रहा. ओहो. अच्छा. दोस्ती रखनी है. हाँ. अच्छा ये मैंने सुना है जेन जी जो है वो नेक्स्ट लेवल नशे कर रहे हैं. ये इसमें हाँ, ये तो fact दुरुस्त है. कौन सा नशा है? Next, what is the Gen Z nasha? If you have to pick one. I have no clue, That defines but generation. you know, kids are doing cocaine. Like they're on hard drugs. चलो चर्च कर लो, मतलब cocaine तक क्यों जाना है? It's become very common. I feel like जैसे नॉर्मल दूसरी पार्टीज में हम पहले जब बचपन में जाते थे तो हम देखते थे कोने में एक बंदा चर्च पी रहा है, हम कहते ओ चर्च, ड्रग्स मंशियात, you know. And now you feel like चर्च तो is not a drug बात in the शुरू हो world. गई यहाँ से. But ये चर्च तो वो drug है ही नहीं cocaine अब. and you नहीं, don't know. schools में भी बच्चे, मतलब schools से नहीं, but colleges में बच्चे ऐसे बैठे होंगे. आइस के नशे में. भाई वो ट्रिप कर रहे हैं. मैं ओ वाव ला. So इस्लामियत club. भाई ट्रिप करो आप जाके माउंटेन्स में. क्लासरूम में ट्रिप कर रहे हैं. हाँ स्कूल, नॉर्मल डे ऑफ स्कूल में ट्रिपिंग चल रही है. अल्लाह, वो स्कूल वाले ट्रिप पे नहीं ले जा रहे हैं ना यार. फील्ड ट्रिप नहीं, वो मशरूम ट्रिप चल रही है. असेंबली हो रही है उनके दिमाग में चल रही है, और असेंबली हो रही है उसमें खड़े हुए. Like on God with my own eyes. पार्क से 12-year-olds smoking vapes in school. Oh my God. I've seen it with my own eyes and I'm I've like, seen it. I've got someone in my family. 12 सब साल के बच्चे हो तो हम टिड्डे. Yeah. 12 शिट, तब तक तो मतलब उनका आपकी प्यूबर्टी दिमाग भी हिट नहीं नहीं हुई होती यार डेवलप सही से. हुआ. And it's also the most douchebaggy thing to do. You know, I hate people who just vape in your face. वो वाला vape नहीं होता जो बड़ा remote वाला होता है, जिससे ऐसा धुआं मुंह में लगता है और अब वो तो आप अंधे हो जाते हैं, नजर फूड नहीं की आती. स्मेल आ रही है मुंह पे. ऐसे इंसान की रूह निकल आई है हाँ, बाहर. it's a lot of वो आप smoke. पे आगे I mean जो कुछ लोग होते हैं जो छोटे से हैं and then they do it discreetly, you don't even know. स्मेल आती है. कभी वो जहाज में भी मैंने नोटिस किया. इन बच्चों को मिल कहाँ से रहे? ये कहाँ से स्कोरिंग हो रही है? किधर से आ रहे हैं इनके पास ये कोको पे सामान? नहीं है जो जहाँ पे सिगरेट मिलते हैं वहाँ पे नहीं मिलते ये vapes. वेप्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ड ड्रग्स. ओह अच्छा हाँ वो. मतलब जेन बेच जीज कौन रहा है इनको चलो basically? जेन जीज Dealers को 20 भी तो साल सोच में आ समझ गए के हैं. करना चाहिए ये ना. बासत ड्रग डीलर यू नो योर नेबरहुड. पता नहीं. खैर बड़ा हार्ड ड्रग्स ना करें, ना ही करें तो बेहतर है. भाई ड्रग्स ही ना करें हाँ. प्लीज. मतलब एक हर चीज का टाइम एंड प्लेस होता है. से नो टू ड्रग्स. क्लासरूम डेफिनेटली इज नॉट द प्लेस. ऐसे बैठे हैं. Although I do remember that there were some teachers जिनके लिए हाई होना जरूरी होता था. You know like I just be like I could never tell which I teacher have was all high. auntie teachers, so हाँ सेम. मिस निगार जो चमाटे मारनी हाँ है. मिस निगत. हाँ, Miss ऐसे- Saima. I had a miss हमेशा निगाह. एक निगत जरूर होती निगत, है, और वो निगार तो हमेशा होती है. उर्दू पढ़ाती हैं. All them niggers. मिस निगत वही उस भुप्पो टाइप लग रही है कुछ इधर आ थोड़ी. गई मैं. I said all my niggers side में. आज हम सब Thanks cancel my हो रहे हैं. nigger. ये भी होना. शायद प्रीति की वो क्लिप याद आ गई. है ना? Okay guys, I think we're good. We're We have good. enough content to get all of us cancelled. बिल्कुल. अल्लाह माफ करे. Thank you for coming. Thank Of you for course. coming. I hope you had Thank fun. you. Your next podcast is gonna be lame. It's all downhill from I now. have one more podcast Yeah. coming up. Yeah. But इतना नहीं हंसा रहा कोई आपको उस पॉडकास्ट जो पे. बात है, चटनियाँ नहीं बेच रहे वहाँ पे. हाँ, और Med नहीं बेच रहे वहाँ पे. थिंक अबाउट इट. देखो मुझे चाहिए एक बिजनेस. यू हैव द रिसोर्सेज. इंजीनियर तो आपने पहले बनाया ना. मैं bro. बना लूँ. Shark मैं Tank की उसका तरह उसको लेके आए. 3D मॉडल बना लूंगा, प्रिंट कर लूंगा उसको. आप बस बेचना आपने माल. ऑटोमेटिक रोड. अच्छा आपकी जो लिपस्टिक है वो भी लग सकती है उसमें. यूं आहिस्ता आहिस्ता आ और रही है. मोटराइज होगा तो वो यूं यूं घूमती रहेगी यूं लिप्स पे. एक हाँ. लिप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे. We are creating problems. हाँ. Rather than solution. दिस इज अ सोल्यूशन. आपकी ऑटो पे लिपस्टिक लग रही है. अच्छा बस ये मैं आप और समझ नहीं रहे ना. हाँ आप मैं नहीं समझ ये रहा. ये कैमरा बंद करते हैं आप समझा यूं देना. यूं हो रहा है. और रोल कैसे खा रहे हैं वो भी दिखा. वो आहिस्ता आहिस्ता.
और उसमें एक पॉइंट एक ना ये जैसे वो वाली इस मशीन का नाम रख ले कि मैं शादी से पहले नहीं करती, हाँ या बाहर से निकाह के बाद। Oh my God. और रोल मशीन में ना एक न्यूमेटिक एक पिस्टन भी है जो उसको दबाएगी तो फिर चटनी भी रिलीज कर अच्छा सकता सही है। है। अच्छा, इस मोमेंट पे हम बोलते हैं अल्लाह हाफिज। थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय।